यह पेज होम्योपैथिक दवाओं को बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से सीखने और समझने के विषय में है अथवा कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। नमस्कार यूट्यूब वासियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूँगी सबसे प्रचलित फूल डेज़ी यानी गुलबहार के बारे में। आजकल इससे कई प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। हमारे होम्योपैथिक जगत में इसे बेलिस पेरेनिस नाम की दवा से जाना जाता है। बेलिस शब्द बेलम से आया है जिसका अर्थ है वॉर यानी युद्ध। पुराने समय में ये चिकित्सक द्वारा औषधीय पट्टी के रूप में उन सैनिकों पर इस्तेमाल हुआ करती थी जो युद्ध के समय घायल हो जाते थे। इसीलिए इसे ब्रूज वॉर्ट या वुंड वॉर्ट यानी घाव भरने वाला भी कहा जाता है। चूँकि ये घाव की जड़ी बूटी है, अक्सर इसे युद्ध क्षेत्रों में ही उगते हुए पाया जाता है। ये दवा ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तियों जैसे माली और किसानों को दी जाती है। इस फूल की खास बात है कि पैरों तले कुचले जाने के बावजूद भी इसमें जीवित रहने की क्षमता होती है। द ट्रॉमा सर्वाइवर यानी आघात से बचने वाला। इसीलिए यह दवा हर प्रकार की इंजरी और ट्रॉमा यानी चोट में दी जाती है जो गिरने, झटका खाने या किसी दुर्घटना की वजह से आई हो। जैसे आघात पहुंचने के बाद भी डेज़ी महीनों तक खिलती रहती है, उसी प्रकार इसके मरीज की चोट भी हिडन यानी छिपी हुई, इनविजिबल अदृश्य, वल्नरेबल असुरक्षित और फ्रेजाइल यानी कमज़ोर होती है। यानी वो चोट जो डीप एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी अंदरूनी और मुलायम टिश्यूज़ में देखी जाती है, जैसे एब्डोमेन, पेट, ब्रेस्ट्स, स्तन और पेल्विक ऑर्गन्स यानी षोड़िक अंगों की चोट। डेज़ी शब्द डेज आई से बना है, यानी कि यह दिन में खिलता है और शाम होते ही इसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, बिल्कुल आँखों की तरह। इसीलिए यह आँखों के संक्रमणों में भी असरदार साबित है। जिस तरह डेज़ी का फूल सिंबल ऑफ रेजिलियंस यानी लचीलेपन का प्रतीक है, उसी तरह एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की गुहा के अंग भी मूवेबल एंड डिस्प्लेसेबल यानी अस्थायी होते हैं, जिनमें किसी भी प्रहार को झेलने की क्षमता होती है। एंड दे रोल इट विद अ पंच यानी कठिन स्थिति का सामना करने के बाद भी हमेशा खिलते रहना, बिल्कुल डेज़ी के फूल की तरह। बच्चे भी पेट की गुहा के समान नाजुक होते हैं। बच्चों में अगर शोषण की वजह से कोई ट्रॉमा या चोट पहुंची है तो यह उसमें काफ़ी असरदार है। इसीलिए इसे सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड सर्वाइवल यानी मासूमियत और अस्तित्व का प्रतीक भी मानते हैं। बार बार चोट खाने की वजह से मरीज़ ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है और अपनी रक्षा के लिए वो कुछ भी करने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा देता है, यानी रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्शन। बेलिस पेरेनिस का सबसे अच्छा असर रेलवे स्पाइन जैसी चोट में देखने को मिलता है, जिसे विप्लैश भी कहा जाता है, यानी झटका लगने की वजह से गर्दन में मोच आना, जिसमें रीढ़ को भी नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ मांसपेशियों और जोड़ों में रक्त ठहराव की वजह से उत्पन्न दर्द का भी जड़ से उपचार करती है हमारी ये होम्योपैथिक दवा बेलिस पेरेनिस, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है जैसा रोग वैसा उपचार। दैट मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब वासियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप किसी और होम्योपैथिक दवा से रूबरू होना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं, साथ ही क्लिनिक पर भी परामर्श ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।